आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी एक ऐसे नौजवान के साथ माजी में एक मॉडल रह चुके हैं, एक कोरियोग्राफर रह चुके हैं, वो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ काम कर चुके हैं, शोबिज़ की दुनिया में रह चुके हैं। लेकिन अगर अब हम उनको देखते हैं तो वो ये सब कुछ छोड़ के दीन इस्लाम की तरफ आ चुके हैं। पहले लोग मरासी के नाम से बुलाते थे। खुदकशी करने के लिए भी तैयार था। पहले मैं लोगों को डांस करने की दावत देता था, आज मैं उन्हीं नौजवानों को दीन की दावत दे रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पोपोपीडिया और मैं हूँ वजीहा नजम। अल्लाह ताला जब किसी को हदायत देने का इरादा करता है तो फिर वो कोई चीज़ मैटर नहीं करती कि उस इंसान का माजी क्या है। अल्लाह ने उसको अपने करीब करना है या उसे हदायत के रास्ते पर चलाना है, तो जितनी भी दुश्वारियाँ आती हैं अल्लाह ताला उनका सबब पहले से ही बना देता है कि उस इंसान को, उस अपने पसंदीदा इंसान को उन चीज़ों से कैसे निकालना है। आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी एक ऐसे नौजवान के साथ जिनकी एज अभी कुछ ज़्यादा नहीं है, जो भी माशाल्लाह से यंग हैं। लेकिन अगर हम उनके पास की बात करें तो वो माजी में एक मॉडल रह चुके हैं, एक कोरियोग्राफर रह चुके हैं, वो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ काम कर चुके हैं, शोबिज़ की दुनिया में रह चुके हैं। लेकिन अगर अब हम उनको देखते हैं तो वो ये सब कुछ छोड़ के दीन इस्लाम की तरफ आ चुके हैं। उनकी ज़िंदगी में ये मोड़ कैसे आया, उन्होंने कब सोचा कि उनको इस दुनिया से निकलकर जो हकीकी दुनिया है, जो अल्लाह ताला के करीब करने वाली दुनिया है, जो आखिरत की दुनिया है, उसकी तरफ जाने के लिए उन्होंने अपने आप को कैसे तैयार करना है और उन सब चीज़ों की तरफ वो कैसे आए, दीन इस्लाम की तरफ कैसे आए, तबलीग की तरफ कैसे आए, ये बात हम उन्हीं से जानते हैं। मेरे साथ उस्मान मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। उस्मान, मुझे बताएं कि शोबिज़ की दुनिया से निकलकर एक ऐसी ज़िंदगी चूज़ करना, एक ऐसा सफ़र चूज़ करना, मतलब एक बिल्कुल ऐशो आयाश वाली ज़िंदगी थी। उसके बाद जब आप इसमें आए तो हर चीज़ में आपको बहुत सी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ी, क्राइसिस, पैसे के लिहाज से, प्रोफेशन, जॉब नहीं थी। तो क्या क्या सोच के आप इस तरफ आए उस चीज़ को छोड़ के? जो चीज़ हर इंसान अपनी ज़िंदगी में मांगता है वो सुकून है। ये सुकून वो चीज़ है जो करोड़ों रुपए देकर भी आज लोग नहीं ख़रीद सके। तो ये वो सुकून वो चीज़ है कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमें बताया है। तो आज जो सुकून मुझे हासिल हुआ है वो अल्लाह के रास्ते में ही मिला है। चूँकि उस फील्ड के अंदर भी मैं एक अयाश वाली ज़िंदगी तो गुजारना चाहता था कि एक बेहतर मुस्तकबिल हो और आगे मेरे जो बच्चे हों, आगे जो मेरे घर हो, उनका भी एक ब्राइट फ्यूचर हो सके, क्योंकि उसके अंदर ही हमें आजकल वो चीज़ नज़र आती है। लेकिन जब मैंने अल्लाह के इस रास्ते को चुना और इस दीन की मेहनत को, एफ़र्ट को समझा और जाना, तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए वो रास्ता है जहाँ जिसके लिए मैं बना हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी उस रास्ते पे चलने की कोशिश है। ठीक है उस्मान, मुझे बताएं कि किसको आइडियलाइज़ करते थे? जब बहुत ज़्यादा हम देखते हैं, बयान सुनते हैं, तारिक जमील साहब के सुनते हैं, ऐसी स्टोरी अगर हम पीछे जाएँ तो जुनैद जमशेद साहब की भी कुछ स्टोरी ऐसी थी कि वो एक सिंगिंग करते थे, उसके बाद उन्होंने बिल्कुल ख़ुद को इस्लाम की तरफ कर लिया था। तो आपने किसको आइडियलाइज़ किया या आप किनसे मिलते थे, आपकी किनसे मुलाकात होती थी जिनके बयान जो होते थे वो आपकी रूह में इतना उतरते थे कि आपने सोचा कि आपने अपनी ज़िंदगी बिल्कुल बदल लेनी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये पूरी दुनिया जानती है कि इस वक्त जो जिस तरह के उलमा की ज़रूरत है उनमें से मौलाना तारिक जमील साहब टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। तो बहुत सारी ऐसी जगहों पे ऐसा हुआ कि शैतान की तरफ से एक ज़ोर भी था, क्योंकि जब आपको पता है कि इंसान जब दीन पे चलता है तो दुनियावी एतबार से तो उसको हालात आते ही हैं, लेकिन जो शैतान की तरफ से हालात आते हैं, एक इंसान सोचता है कि मैं अगर हराम की तरफ जाऊं तो वहाँ मैं थोड़े अरसे में ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। लेकिन उलमा के साथ जुड़ा रहा, उसमें मौलाना तारिक जमील साहब की सोबत में भी रहा, उनसे बहुत सारी मुलाकातें होती रहीं गाए बगाए, और फिर उसके बाद एक माहौल मिला, उसके अंदर मौलाना तारिक जमील साहब के बयानात से बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही। तो मैं समझता हूँ कि मेरा जो मुझे फ़र्स्ट टाइम जिसने दावत दी थी इस दीन की, लेकिन उसके बाद जो मुझे सपोर्ट मिली वो मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं। आजकल वो भी बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स के अंदर काम करने के अंदर बहुत ज़्यादा फास्ट है, और मौलाना तारिक जमील साहब जैसे लोग हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जैसे, और उसके अलावा फिर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे उलमा नामवर इस वक्त हैं यहाँ पर जिनका लोगों के नज़र में तो इतना नाम नहीं है, लेकिन जो लोग उनको जानते हैं, उनकी बहुत कदर करते हैं, तो उन लोगों की सोबत मुझे मिली, तो मैं उनकी सोबत से बड़ा मुझे फ़ायदा हासिल हुआ। ठीक है, मुझे बताएं कि जब शोबिज़ छोड़ के आप इस तरफ आए इस्लाम की तरफ और बिल्कुल आपने उस ज़िंदगी को अलविदा कह के एक नई ज़िंदगी शुरू की, तो क्या क्या क्राइसिस फ़ेस करने पड़े आपको? पैसों के लिहाज से, लोगों के लिहाज से, फ़ेम के लिहाज से, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या मुश्किलात सामने आईं? देखें,
अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि जो मुश्किलात आई वो वक्ती तौर पे तो मुझे मुश्किलात मिली, लेकिन उन मुश्किलात से निकल के जो मुझे फ़ायदा हुआ वो उन मुश्किलात को मतलब अगर मैं गलत रास्ते पर चला जाता, लेट सपोज़ कि अगर मैं मुझे अगर उस वक्त ऑफ़र हो रही है कि मैं दोबारा छोड़कर दोबारा इस फील्ड को इख्तियार करूं तो मुझे ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं, मेरा फ्यूचर जल्दी बन सकता है। लेकिन उस वक्त मैंने जब उलमा की बात सुनी कि डटे रहना चाहिए, जैसे जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे, वो उनके बयानात मैंने जब सुने कि हालात आएंगे और हालात इस लेवल के थे कि आपको पता है कि शोबिस का जो बंदा है वो उस वक्त किस तरह अपनी लाइफ को देख रहा होता है, उसका एक स्टैंडर्ड होता है, उसका एक वेल लाइफ होती है। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि बिल्कुल ही जो है वो मेरी जेब में बिल्कुल पैसे ख़त्म हो गए, सेविंग्स थी उसको मैं यूज़ नहीं करता था। उलमा से मशवरा किया, उन्होंने कहा कि इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। इन शॉर्ट ये था कि मैंने वो वक्त भी देखा कि मैं ख़ुदकशी करने के लिए भी तैयार था, और फिर ज़हन में आया कि नहीं मैं इसी काम के अंदर लगा रहूं और इसी काम को जो है वो आगे कंटिन्यू करूं, इस दीन की मेहनत को। तो मेरे पास बस में जाने के भी पैसे नहीं थे, और सबसे बड़ी बात कि घर वालों का बहुत ज़्यादा आपके ऊपर ज़ोर होता है। जब आपके घर वालों का जहन ना बना हुआ हो दीन की तरफ, तो उसके अंदर मसला ये होता है कि वो फिर आपको कहते हैं कि अगर आप कमा नहीं रहे, अगर आप पढ़ नहीं रहे तो पैसे हमें कहाँ से आएंगे, पैसे हमें कौन देगा। अब चाहे माँ बाप दीनदार हों या औलाद दीनदार हो, इसमें उनको कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि आज दुनिया में पैसा बहुत बड़ा हो चुका है और इंसान बहुत छोटा हो चुका है। तो उस पैसे की कदर है, औलाद की कदर नहीं है, इंसान की कदर नहीं है। उसकी बुनियाद पर जब दीन पे थोड़ा चला तो घर वाले ओबियसली कहते थे भी ख़र्चा पूरा नहीं होगा, घर कैसे बनाओगे, बैंक बैलेंस कैसे बनाओगे, अपना कारोबार कैसे शुरू करोगे। मैंने बीकॉम से छोड़ दिया था क्योंकि सारा साल तो हम फंक्शंस करते थे, डांस करते थे, तो फिर हालात फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हालात आए, लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने आगे वसीला भी बनाया। उस्मान, मुझे बताएंगे जब इतने ज़्यादा क्राइसिस फेस करने पड़े, आपने बताया कि एक टाइम के लिए आपने सोचा कि आपको सुसाइड कर लेनी चाहिए, आप डिप्रेशन वाले फेज़ में चले गए, तो जो शोबिज़ में आपका इतना टाइम गुजरा, इतना आपने वहाँ काम किया लोगों के साथ, तो किसी ने कोई आपको सपोर्ट नहीं किया कि आप इतने अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं, तो हमने एक अर्सा काम किया है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए जो है हम आपको हेल्प करते हैं मोरली या फाइनेंशियली किसी भी तरह? इवन कि आपका ये सवाल बहुत ज़बरदस्त है। मुझे एक बात याद आ गई कि जब मैंने ये स्टार्ट लिया तो मुझे मेरे कुछ बड़ों ने कहा कि आप मीडिया के अंदर काम करो। अभी चूँकि जब मैंने छोड़ा था तो उस टाइम मुझे ख़ुद काम मिलना शुरू हुआ था, तो जब मैंने छोड़ा तो फिर जब मैं तकरीबन 1 साल तक मैं फ़ील्ड से गायब रहा, उसके बाद मुझे किसी ने कहा कि यार आप ना फ़ील्ड को दोबारा ज्वाइन करो और इस्लामिक कंटेंट पे काम करो। तो जब मैंने उन चैनल से रब्ता किया कि मेरा ज़रिया आमदनी अभी कोई भी नहीं है और मेरी सेविंग भी नहीं है, तो मेरी हेल्प की जाए, तो उन्होंने कहा कि हम आपको पैसे नहीं दे सकते, अभी आप फ्री काम करें, क्योंकि अभी आपका चूँकि गेटअप चेंज हो गया। तो मैंने जैसे बताया कि इंसान की कदर नहीं है, पैसे की कदर है। हालांकि उनको मुझे पहले से थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए था फाइनेंशियली और बहुत सारे मामलात में, चूँकि मैं मेहनत के पैसे मांग रहा था। मैं ऐसे फ्री में तो नहीं जा रहा था कि भी आप मुझे जो है ना वो फ्री में कोई वो कर दो, तो मैं तो मेहनत के पैसे मांग रहा था, लेकिन उसके एतबार से भी किसी ने सपोर्ट नहीं किया, बल्कि उल्टा डिग्रेड किया। ठीक है उस्मान, ये फ़ैसला एक बहुत छोटा फ़ैसला नहीं है, इस पे पहले आपने बहुत सोचा होगा, बहुत दफ़ा आप डरे होंगे, फ़ैसले पे जाते होंगे, फिर पीछे आते होंगे। तो कितना टाइम लगा था आपको ये फ़ैसला करने में कि नहीं, इस दुनिया को छोड़ के उस दुनिया में जाना है? और फिर घर वालों का प्रेशर था, घर वाले क्या कहते थे, उनकी क्या राय थी, और आपके दोस्त अहबाब जो मीडिया के थे, जो मीडिया से बाहर थे, वो किस तरह से आपके फ़ैसले को लेते थे? देखें, ये जो अभी आपने जो बात की ना, जो जिस वक्त मैंने एक फ़ैसला लिया था ना जब अपनी ज़िंदगी का, तो वो मुझे लम्हा याद आ गया। वो एक ऐसी घड़ी थी कि जिसको मैं अल्लाह से ना मांगता हूँ कि अल्लाह अगर तू मुझे कुछ भी ना दे तो तू मुझे वो लाजमी दे। और वो घड़ी थी कि मैंने रियली इसको ख़ुद फ़ील किया था कि वाकई में जब इंसान अल्लाह से तौबा करता है तो अल्लाह पाक उसको ऐसा बना देते हैं कि जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं और वो अभी माँ के पेट से पैदा हुआ है। वो एक घड़ी थी जिस वक्त मैंने अल्लाह से ये अपने लिए फ़ैसला मांगा और अल्लाह से फ़ैसला उतरवाया, क्योंकि उस वक्त मुझे काम मिलना शुरू हुआ था। और जिस वक्त मैं दीन के माहौल में चूँकि आ चुका था, तो ज़रा हर एक माहौल के असरात होते हैं, तो एक उस माहौल के भी असरात थे। दूसरा, उस वक्त मेरे जो जज्बात थे वो ये थे कि या तो मैं दीन की तरफ आऊँगा या मैं दीन की तरफ नहीं आऊँगा। लेकिन जब मैं एक माहौल में ऐसे गया तो वहाँ पर जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल को सुना
तो मैंने दुनिया की कामयाबी को कम देखा और दीन की जो आखिरत की कामयाबी है जब मुझे वो नज़र आई, चूँकि देखिए इंसान लालची है, जो चीज़ उसको लालच में नज़र आती है इंसान उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। उस वक़्त मुझे, जब मैं उस फील्ड में था, तो मुझे एक फ़ेम नज़र आ रहा था, एक पैसा नज़र आ रहा था। आज आपके सामने बैठे हैं, आप इंटरव्यू कर रही हो, तो ये चीज़ अल्लाह ने आज भी दे दी, उस वक़्त भी देनी थी। लेकिन उस वक़्त मैंने अपने दिल को समझाया, अपने ज़हन को समझाया। हालांकि माँ बाप भी इसकी तरफ इतने सपोर्ट करने वाले नहीं थे और इवन के दोस्त भी नहीं थे। और इवन के जब मैं एक दो बार इस तरह की इस्लामिक इन्वायरमेंट में आया और दीनी माहौल में आया, तो जब एक दो लोगों को पता चल गया तो उन्होंने मना कर दिया कि अब इसको काम नहीं देना ना, क्योंकि ये तो उस तरफ जा रहा है। और उस वक़्त मुझे काम मिलना शुरू हुआ था। तो अब जब वहाँ से भी रास्ते बंद हो रहे थे और यहाँ पर जो एक नया मेरा एक जन्म होने वाला था एक दीन की फील्ड के अंदर, तो मैंने फ़ैसला ये किया कि अब मैं मस्जिद जाऊँगा और वहाँ पर आधा घंटा 1 घंटा अल्लाह से मांगूँगा। उस वक़्त जो मेरे दिल में आएगा मैं वो फ़ैसला करूँगा। क्योंकि मस्जिद में जाना था और एक अल्लाह से एक राज़ो नियाज़ लग चुकी थी। और अक्सर आपने देखा होगा ये तबलीग वाले अक्सर लोग अल्लाह उनके ज़रिए से लोगों के दिल बदल देते हैं, तो वो मुझे मिल गए। तो उनके साथ जब जाना शुरू हुआ तो उन्होंने 3 दिन मुझे वो चीज़ें प्रोवाइड की जो मुझे दुनिया में नहीं मिल सकती थी। अखलाक और उनका खाना पीना और उनका एक इंसान को अच्छे अंदाज में लेना, वो जब मुझे मिला तो मुझे समझ आया कि हर चीज़ मुझे यहाँ मिल रही है, वहाँ नहीं मिल रही। तो मुझे फ़ैसला लेना आसान हो गया। तो एट दी एंड जब मैं एक अल्लाह से मेरी लो लगी हुई थी, तो मुझे एकदम अल्लाह की तरफ से एक जहन में चीज़ आई कि मैं सुन्नत की तरफ जाऊं। और मैंने जो पहला कदम, जो फ़र्स्ट स्टेप लिया, वो दाढ़ी की नीयत करना था। जब मैंने दाढ़ी की नीयत की तो आप लिटरली मेरा दिल इतना हल्का हो गया कि मुझे यूँ लगा कि मेरे दिल से, मेरे जिस्म से किसी ने गंद उठाकर यूँ फेंका है और मुझे महसूस हुआ कि मुझे एक सुकून मिला है। तो उस वक़्त मुझे फ़ैसला लेना इतना आसान हुआ। और जो मुझे वो रात मेरी सुकून की गुज़री, वो मेरी शायद आखिरी रात थी, शायद आगे आखिरत में जाके मिले और कहाँ मिले, लेकिन वो दिन मेरा फ़ैसले वाला दिन था जब मैंने आखिरी दिन फ़ैसला किया। छोटी सी मस्जिद थी, मुबारक मस्जिद सी, वो मुबारक हो गई मेरे लिए। तो वो दिन था जब मैंने अपना फ़ैसला लिया और ये सुन्नत को जब मैंने अपनाया, तो इस बुनियाद पे अल्लाह ने मेरी आगे मदद की कि मैं इस फील्ड को चुनूँ। तो मेरा ये आज फ़ैसला कि इंशाल्लाह अल्लाह आगे मुझे उसमें कायम दायम रखे। इंशाल्लाह। ठीक है उस्मान, ये बात तो है कि सुकून सिर्फ सजदों में ही मिलता है। दुनियावी लोग आपसे जितना मर्ज़ी मोहब्बत करें, जितना मर्ज़ी करें, लेकिन सुकून सिर्फ हमें अल्लाह के आगे मिलता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी उस ज़िंदगी में और आपकी इस ज़िंदगी में बतौर उस्मान आप में क्या चेंजेस आई? मतलब जब आप उस प्रोफेशन में थे, उन सब चीज़ों में थे, तो आप कैसे उस्मान थे, और जब आप इस तरफ आए हैं तो अब आप कैसे उस्मान हैं, जिसकी वजह से आपको ख़ुद से मोहब्बत होती हो या अपना आप अच्छा लगता हो? देखें, बहुत डिफरेंट है और बहुत वाजिया है। पहले मैं लोगों को डांस करने की दावत देता था। मैं ख़ुद 30-40 लड़कों को हर साल डांस सिखाता था और उनको उस फील्ड के अंदर ट्रेन करता था, पैसे चार्ज करता था। आज मैं उन्हीं नौजवानों को दीन की दावत दे रहा हूँ। वही स्टेज थी जिस पे कई दफ़ा ऐसा हुआ कि जिस स्टेज के ऊपर मैं खड़ा डांस कर रहा था या एक्टिंग कर रहा था, उसी स्टेज के ऊपर लोगों को दावत दे रहा था। कल को घर वालों के पैसे पे याशी कर रहा था, आज अपने पैसे पे याशी कर रहा हूँ। और ये अल्हम्दुलिल्लाह दिल का सुकून है और इस वक्त चैन इत्मीनान है कि बहुत ज़बरदस्त फील्ड है, माशरे में इज़्ज़त है, लोग अपने पास बिठाते हैं। पहले लोग मरासी के नाम से बुलाते थे, अब लोग उलमा के नाम से, मुफ्ती साहब के नाम से बुलाते हैं। ये फ़र्क है। ठीक है। आप उस्मान, आपकी जो शादी है वो कब हुई थी? आपकी उस लाइफ में या अब जब आप इस तरफ आए थे तो इसके बाद? जी, इसी लाइफ में ही आज से 3 साल पहले निकाह हुआ और 2 साल पहले जो है वो फाइनली शादी हो गई और अब मेरा बेटा भी है अल्हम्दुलिल्लाह। उसको आगे आलिम बनाने की नीयत है इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं, और आपकी बीवी की सपोर्ट या उनको कितना फ़ख्र था इस चीज़ पे कि उनके हस्बैंड क्या थे और अब वो क्या हैं? बहुत ज़्यादा फ़ख्र है उनको भी। और बेसिकली उन्होंने भी मुझे, उनके घर वालों ने ऑलरेडी पहले मीडिया पे देखा हुआ था। तो इवन के जब मेरी शादी जिनसे हुई तो उनकी जो सिस्टर थी, मुझे उन्होंने बताया कि वो फेसबुक पे एक दफ़ा स्क्रॉल डाउन कर रही थी तो उन्होंने मेरी तस्वीर देखी बिफ़ोर आफ्टर की। तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी बहन के लिए इस तरह का लड़का देखना है। तो वो लिटरली वो फिर आगे जब उन्होंने मुझे बताया तो आगे वहीं पर ही शादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और वो ख़ुद भी जो है वो माशाल्लाह फ़ैशन को बहुत अच्छी तरह जानती भी हैं, आलमा भी हैं और हाफ़ज़ा भी हैं। और जो है वो आगे माशाल्लाह दीन की एफ़र्ट भी काफ़ी वो करती हैं, वो भी दीन के माहौल में हैं और मेरे पूरा घर जो है वो संभाल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
बहुत अच्छी बात है। ठीक है उस्मान, मुझे बताइएगा कि कौन सी ऐसी तारिक जमील साहब की बात आपके दिल में उतरी थी जिस टाइम पे आपने फ़ैसला किया कि नहीं अब बस, अब मैंने ये सब छोड़ना है और उस तरफ जाना है। कोई एक इंसान के साथ एक हादसा होता है, एक कोई इंसिडेंट होता है जब इंसान ये सोचने में मजबूर होता है, पहली दफ़ा उसे सोच आती है कि ये सब कुछ आर्जी है, ठीक है, एंड पे हमने अल्लाह ताला के पास जाना है और वो जो है वो हमेशा रहने वाली दुनिया है। तो कब आपके साथ हुआ था, कोई ऐसी बात थी, कोई ऐसा हादसा हुआ था जिसके बाद आपने सोचा हो कि अब नहीं, अब बस? बिल्कुल ऐसा है कि मौलाना तारिक जमील साहब के साथ कांटेक्ट में तो रहते थे, बहुत पुरानी बात है, 3 साल 4 साल उनसे मुस्तकिल कांटेक्ट में रहे। उस वक्त बीच में ऐसा मौका आया कि दीन की तरफ से दोबारा दूरी होने लगी, लेकिन एट द एंड मौलाना तारिक साहब को फ़ोन किया तो उसके बाद उन्होंने तसल्ली दी और उनका एक बयान सुना तौबा वाला, जो एक औरत की तौबा थी, तो उससे दोबारा काफ़ी सपोर्ट मिली और उससे मेरा दोबारा जो है वो दिल बदला और बहुत ज़्यादा उससे जो है ना मुझे आसानी हुई और उनके जो तौबा के बयान थे वो मैं सुनता रहता था, तो उससे जो है मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलती रही। बहुत अच्छी बात है। उस्मान की बातें आपने सुनी है कि उस्मान ने बताया कि उनकी पहले की ज़िंदगी और अब की ज़िंदगी में कितना ज़्यादा फ़र्क है। उसके पीछे उनके एक सबसे बड़ी चीज़ थी कि उन्हें उस दुनिया में, उस ज़िंदगी में उन चीज़ों से उनको सुकून नहीं मिल रहा था, लेकिन जैसे वो राह रास्त पर आए, वो अल्लाह के करीब हुए, उन्होंने सजदों में रोना शुरू किया, लोगों के आगे हाथ फैलाने रोने के बजाय, तो उनकी ज़िंदगी में एक सुकून आ गया। उनको ये चीज़ें जो उस टाइम उन्हें लगता था कि वो फील्ड छोड़ने के बाद जो मुश्किलें उनको फ़ेस करनी पड़ी, उस पर अल्लाह ताला ने उनको इस तरह से हाथ थाम लिया कि अब वो, उन्हें फ़ख्र है कि जो डिसीजन उन्होंने लिया है वो एक बहुत अच्छा डिसीजन है और अल्लाह ताला इनको हमेशा जो है वो इस फ़ैसले पे कायम व दायम रखे और हमेशा ऐसे ही रखे और ये दूसरे लोगों के लिए मोटिवेशन बने। और जिन लोगों को ये डांस की और इन सब चीज़ों के लिए कहा करते थे, आज ही उन्हीं लोगों को दावत इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, दावत इस्लाम की तरफ बुला रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर इनके वसीले से कोई एक बंदा भी जो है वो फील्ड छोड़ के इस तरफ आ जाता है तो ये इनके लिए भी बहुत ज़्यादा सआदत की बात है। अगले शो में अगली स्टोरी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।